वजीर आजम ने सिंध हुकूमत को तरक्की के लिए मिलकर चलने की पेशकश कर दी। कहा तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होगी। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी कराची के लिए भरपूर काम करेगी। सिंध की तरक्की के लिए आगे बढ़ना होगा और साथ चलना जरूरी है। KCR पर विफाक पूरा जोर लगाएगा। बंडल आइलैंड के मामले पर भी वजीर आला सिंध से गौर करने की दरखास्त करता हूँ। इस मंसूबे से ज्यादा फायदा सिंध को होगा। कराची सारे पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकता है। शहर कायद की तरक्की के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मसाइल बर वक्त हल ना किए गए तो काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत पुरअज़्म है। वजीर आजम ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कराची के 5 बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। 1 साल पहले वजीर आजम ने KCR की मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। असद उमर कहते हैं इख्तलाफात के बावजूद कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। वजीर आजम नवंबर में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा जदीद KCR मंसूबा पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा। कराची के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। आप एजेंडा पे आ जाएं। जतोई साहब आप एजेंडा पे आ जाएं। आप लोग तशरीफ रखिए। मैडम मैंने खामोशी से इनका सुना था। अभी मेरा राइट है मैं जवाब दूं। देखें आप एजेंडा पे बात करें। ग्रीन लाइन मंसूबा किसका? सिंध असेंबली में बाज़गश्त। मुमताज जाखरानी कहते हैं ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर नवाज शरीफ बना गए मगर ये लोग भंगड़े डाल रहे हैं। खान साहब के दावे कहाँ गए? ना घर मिले ना नौकरियां। लोग महंगाई के मारे खुदकुशियां कर रहे हैं। आरिफ जतोई ने कहा 88 का वजीर आजम भी सिलेक्टेड था। PTI के अरकान सरापा एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। मरियम नवाज कहती हैं पार्टी में इख्तलाफ राय हो सकती है। हमजा शहबाज की सोच मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि हम 2 अलग अलग इंसान हैं, मगर हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ हमारे कायद हैं। मैं दिल से शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमत की मोतरफ हूँ। मेरा भाई हमजा शहबाज भी यहाँ मौजूद है। मैं दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ। शेख रशीद के नून लीग में 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। कहा 2 साल पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। आज देख रहा हूं इसमें 3 धड़े बनेंगे। नून लीग में विरासत की लड़ाई जारी है। शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें और दम कराएं। ऑपोजिशन लीडर ने गारंटी मांगी है कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ हों। यही मौक़िफ़ इमरान खान का है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जाली वैक्सीन लगाने के मामले पर नादरा का कोई कसूर नहीं। साजिश के तहत शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। कहा पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब की मुद्दत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालफत करेगी। कानून में तयन शुदा मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। नैब इमरान खान हुकूमत का हिस्सा है और गैर जानिबदार नहीं। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब को तोसी दी गई तो हमारे मौक़िफ़ की तायद होगी। आर्मी चीफ की तौसीह के लिए वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की वजाहत। कहा अगर मुखालिफत में वोट देते तो आलमी मीडिया में खबरें लगती पार्लियामान ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। हुकूमत की कारकर्दगी पर बोले अंधे को भी दिखाई दे रहा है किसका दौर बेहतर था। इस हुकूमत ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। शहर कायद में बादल बरस पड़े। लांढी, कोरंगी, मलीर, न्यू कराची, सदर और गुलशन मेमार में मूसलाधार बारिश। KCR इंफ्रास्ट्रक्चर का संगे बुनियाद रखने के मकाम कैंट स्टेशन पर भी तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 2 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
अमरीकी कांग्रेस की जानिब से अफगानिस्तान में नुकसान का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए जाने पर हैरत है। क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकता है? वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा, हकीकत तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाते रहे अमरीकी जंग की हिमायत पर अस्करी ग्रुपों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दुरुस्त इक़दाम ये है कि अमन व इस्तेहकाम के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। माजी की गलतियां दोहराई तो बेचैनी, बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन और दहशतगर्दी जैसे मसाइल बढ़ेंगे और तमाम फरीक मुतासिर होंगे। सीपैक अथॉरिटी तरमीमी बिल 2021 सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल सेनेटर शेरी रहमान ने पेश किया। कहती हैं सीपैक से सब मुनसिफाना तौर पर फैज़याब हों तो अच्छा रहेगा। सीपैक अथॉरिटी में सूबाई नुमाइंदगी लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम का रास्ता बंद कर दिया। अदालत ने मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में ताकतवर सियासी जमातें मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में आप क्यों आए? अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासतदान अगर मुल्क के मफाद और फलाह का नहीं सोचते तो क्या मैं भी खामोश हो जाऊं? आपकी दरख्वास्त में सियासी सवाल है जो अदालत से मुतल्लिका नहीं। अदालत को गैर मुतल्लिका मामलात में मत उलझाएं। जस्टिस मंजूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्तें निपटा दी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम। अदालत का मुतालिका हुक्म के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा SPCA के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर हुकाम सब मिले हुए हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की बरतरफी हो तो ऐसा नहीं होगा। अदालत की आइंदा गैर कानूनी तामीरात को रोकने को यकीनी बनाने की हिदायत। अदाकार उमर शरीफ की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने फजाई सफर से रोक दिया। उमर शरीफ के कोरोना समेत तमाम टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। कुछ देर बाद डायलिसिस के लिए ले जाया जाएगा। डायलिसिस के बाद उमर शरीफ को 12 घंटे तक डॉक्टर्स अपनी निगरानी में रखेंगे। हफ्ते की शाम से उमर शरीफ की तबीयत नासाज होने पर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड मुंतकिल किया गया था। अमरीका मुंतकिली के लिए फिलिपाइन से एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच चुकी है। उमर शरीफ के अहले खाना की कौम से दुआओं की अपील। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम।